रहे हो? सर हम ये पूछ रहे थे, जैसे आपने बताया कि 5th में ऐसा दिल क्या है या वो जिद्दी है, अगर फादर राहु फर्स्ट हाउस में है तो मतलब इनका क्या होगा? मतलब उपाय तो नहीं, रेमेडीज है इनकी कुछ? जिद्दी तो जिद्दी रहेगा। बिल्कुल रेमेडीज पूजा जी, बट रेमेडीज अगर अभी हम बताने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं नहीं, इसीलिए मैं तो। ये नहीं पूछ रही। हाँ, मतलब रेमेडीज जो आर देयर, चीज अगर वो है रेमेडीज। जिद्दी है तो वो जिद्दीपना उसका बदल जाएगा। मैं तभी तो बोल रहा हूँ ना, रेमेडीज आर देयर, बट रेमेडीज अभी डिस्कस करने लग गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सबकी फिर रेमेडीज डिस्कस डिस्कस नहीं कर। कर। हाँ, मैं हाँ, वो नहीं पूछ रही कि रेमेडीज हैं रेमेडीज। इनकी, रेमेडीज हैं इनकी दुनिया में। ठीक है, सभी को बता रहा हूँ, आगे किसी के दिल में क्वेश्चन उठे तो रेमेडीज हैं दुनिया में इनकी ना। ठीक है, हाँ, मेघा ओके, जी क्या थैंक बोल रहे हो आप? सर मैं ये पूछ रही थी कि जो हम चलित देखते हैं, तो जैसे एस्ट्रोसेज ऐप में भी जो चलित चार्ट आता है, हम उसको भी रेफर कर सकते हैं ना कि क्या हिल रहा बिल्कुल है कर क्या सकते नहीं? हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस ठीक ही रहता है ना सर? उसमें अनांश ठीक से सेट कर लेना एस्ट्रोसेज में, क्योंकि बहुत सारे लोग अनांश अच्छा। गलत सेट करते हैं, उसी में होता है। दीपिका जी और राम कुमार अवस्थी जी बोलिए। नहीं, बाद के आंसर आपने और अजय ने बाद में उठाया है जी हाथ, हैंड ना। सर बोलो अवस्थी जी, बोलो। सर लाइफ से हम लोग क्या डिग्रीज लेते हैं? डिग्रीज नहीं लेते हैं, अवस्थी जी बोलिए। डिग्रीज अगर सर आप लेंगे मेरी तो देखो, डिग्रीज का कॉन्सेप्ट दीपिका जी ऐसा है, जो डिग्रीज के कॉन्सेप्ट में फंसाते हैं वो थोड़ा सा गलत फंसाते हैं। मोदी जी की कुंडली सर उठा के देख देखना, सूर्य 1 या 2 डिग्री का बैठा हुआ है बस। सर सूर्य 1 या 2 डिग्री का है, और 3 बार के सीएम और 2 बार के पीएम तो है ही है। और जैसे हालात लग रहे हैं तो मुझे लग रहा है अगली बार भी बन जाएंगे। राम कुमार जी बोलिए। हाँ सर, मेरी बेटी वशी का सेकंड राशि में है, मतलब शुक्र की राशि में जुपिटर बैठा हुआ। लेफ्ट आई का रहना उसका खराब है बचपन से, बहुत मैंने देखो दिखाया सर। परेशानी आती है, राशि में भी आती है, बिल्कुल आती है सर। बट राशि एक्सचेंज में ये दिक्कत नहीं होती, जैसे रेखा जी ने पूछा था राशि एक्सचेंज में। बट हाँ, अगर शुक्र की राशि में भी है तो भी इंपैक्ट आता है सर। वहां पे उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। देखो सिंपल सा यार, देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजर के पास पैसे क्यों खराब करने हैं। उनका भी पॉइंट सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में, लोग एस्ट्रोलॉजर ऐसे बैठे हैं जिनको देख के शर्म आती है यार हमें। रामकुमार अवस्थी जी, आप दिल्ली में रहते हैं, रोहिणी में। आपके घर से मेरा घर कितनी दूर है? कम से कम भी 30 से 35 किलोमीटर दूर है। रास्ते में ठीक है कम सर, से कम भी 40 किलोमीटर का। 40 किलोमीटर, इसको चुप करवा के 40 किलोमीटर में रास्ते में कम से कम भी 100 मंदिर आते हैं, और हर मंदिर में 2-2 एस्ट्रोलॉजर बैठे मिलेंगे आपको। आप 200 एस्ट्रोलॉजर छोड़ के मेरे पास आए हो तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब बिल्कुल प्लीज सर। मुझे आगे बढ़ाने देना प्लीज। आधा घंटा और पढ़ लो, क्लोज कर दूंगा इसका, मेरा टाइम है 12 बजे क्लोज करने का। फिर मत बोलना कि हमारा रह गया है। ठीक है, कहाँ था मैं? कहाँ तक पढ़ा? जुपिटर आइस, जुपिटर 7वें हाउस में। जुपिटर 7वें हाउस में होता है, घर के नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस मिलेगा ही मिलेगा, घर का नॉर्थ ईस्ट का वास्तु बिगड़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। राहु 4th हाउस में किसी का आ जाए तो भी घर में पानी की लीकेज बनी रहती है। राहु अगर 4थे हाउस में किसी का है तो भी घर में पानी की लीकेज लगी रहती है, टिप 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 लगा रहता है। ठीक है, मरकरी दूसरे या 5वें हाउस में हो और राहु 4थे हाउस में हो तो घर में वास्तु दोष होंगे ही होंगे। उस घर में कितना भी बंदे को लगता हो कि वास्तु दोष नहीं है, तो वास्तु दोष होंगे ही होंगे, वहां का वास्तु बिगड़ा हुआ होगा ही होगा। ठीक है राहुल जी। और तो कहते हैं पंडित जी आपने अभी यहीं से कैसे बता दिया यार, कमाल दा बंदा है मेरा, कमाल दा बंदा भैया, ये तो कमाल दे बंदे तो रूपचंद जोशी जी थे। राहु 11वें हाउस में, या तो दादाजी बच्चे के 8 साल के होने से पहले पहले चले जाएंगे, या बच्चा दादाजी का मुंह देखेगा ही नहीं, या फिर दादा जिएंगे 86 साल के होके। दादा मतलब 86 साल होके मरेंगे। ठीक है, चेक कर लेना ये भी। चंद्रमा में था अभी इसी का, मेरा था मैंने सर। कंफर्म किया था। अरे सर पूछ नहीं रहा, कंफर्म कर लेना, बोलो चेक कर लेना। उनके घर में चाहे थोड़ी बहुत ही पड़ी, फॉरेन करेंसी जरूर रखें, शौक होता है। फॉरेन करेंसी जरूर होगी, चाहे 2 नोट ही पड़े। क्यों जी टेक्चंद जी, होता है ना शौक? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। राहु दूसरे हाउस में आ जाए, बंदा ग्राउंड, मतलब शौक होता है इनको बिना बात का। और फॉरेन करेंसी नुकसान दे रही होती है बट रखनी है। ठीक है, राहु दूसरे हाउस में हो जाए तो क्या कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहता। अच्छा, आप में से अभी शनि 3 भी बता रहा था ना कोई, किसका था शनि 3? मेरा शनि 3 वाला हैंड रेज कर। साक्षी जी आप ऐसे, सर मेरी बेटी का। अच्छा सुनो साक्षी जी, आप ऐसे करते थे कि वो आप ऐसे करते हो, व्हाट्सएप पे पूरा मैसेज टाइप किया फिर डिलीट कर दिया। मैसेज टाइप करके सोचते हो भेजूं ना भेजूं, फिर रिप्लाई करके लिख देते हो, करते हो ऐसा? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ बेटा, सुनाई नहीं दिया, करते हो? जी सर, हाँ जी। ठीक है, अब आप ये बताओ राहुल जी, व्हाट्सएप तो अभी चला है 5-7-10 साल पहले,
और रूपचंद जोशी जी स्वर्ग सिधार गए थे 1971 के आसपास। उन्हें क्या पता था कि व्हाट्सएप आएगा और ये शनि 3 वाले ऐसी हरकतें करेंगे। सही है सर। ठीक है, जो आप अभी लोग बोल रहे थे ना कि उस बुक को समझना, देखो उस बुक में से बहुत सारी चीजें, उस बुक में से क्रैक करने वाला बंदा चाहिए। ठीक है नवदीप जी, उस बुक में व्हाट्सएप का भी लिखा हुआ है कि बंदे व्हाट्सएप पे हरकतें करेंगे। ठीक है, चलो मैं कहा था पता नहीं यार। ठीक है, मरकरी 2 में हो, घर में बंद घड़ियां, खराब घड़ियां जरूर पड़ी होती हैं, ऐसे व्यक्ति का नेचर होता है। ठीक है, केतु 12 में हो, ट्रैवलिंग का शौकीन होता है बंदा, ट्रैवलिंग करता रहता है। राहु 9 में हो तो दादा दादी तक लगा लो, परदादा तक, ऐसे में किसी व्यक्ति की 2 शादियां जरूर हुई होती हैं। ठीक है, शनि 3 में आ जाए किसी का, पड़ोस में कोई लंगड़ा व्यक्ति जरूर रहता होगा जो लिंपिंग करके चले। पड़ोस से लंगड़ा व्यक्ति शिफ्ट हो गया तो दूसरे व्यक्ति की टांग खराब हो जाएगी, पड़ोसी की किसी की जरूर। ठीक है, सूर्य 8वें भाव में आ जाए या सूर्य और राहु कहीं भी युति बन जाए तो डाइजेशन बिगड़ जाता है, व्यक्ति का डाइजेशन खराब रहता है। जुपिटर 10वें भाव में अगर किसी का आ जाए, बृहस्पति 10वें भाव में आ जाए किसी का, है जुपिटर 10वें भाव में? सर हमारा है। ठीक है, जुपिटर 10वें भाव वाले व्यक्ति को ना पिता का सपोर्ट कम मिलता है। चल में चेक कर लेना, थोड़ा सा सेंसिटिव है, नहीं तो पिता का सपोर्ट कम मिलता है लाइफ में, जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। शनि फर्स्ट हाउस में आ जाए, शादी के बाद ससुराल तरक्की कर जाता है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में है किसी का? मेरा मेरा सर। पत्री लेके बैठे हो, टेकचंद जी, चेतना जी का है। सर मेरा डॉक्टर का है। सर मेरी मदर का है। ठीक है, जुपिटर फर्स्ट हाउस वालों का काफी सारी चीजें होती हैं, इनकी तो बहुत सारी प्रेडिक्शन निकलती हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस वाला रुचिता जी पता है क्या होता है? एक बातों में मोस्ट प्रोबेबली होता है इनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है, अगर राशि ठीक के साथ बैठा हुआ है तो। अगर राशि डिफरेंस है तो ब्लड ग्रुप चेंज हो जाएगा, ओ पॉजिटिव और ए पॉजिटिव भी चला जाएगा, बट रहेगा पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा। दूसरी चीज, जुपिटर फर्स्ट हाउस में अगर किसी का है, टेक्सन जी म्यूट रखो यार प्लीज, डिस्टर्बेंस वो सारा है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में किसी का है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। ऐसा नहीं होता कि उसे कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी मिलती है बट संघर्ष से मिलती है। ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में ये सोच के बैठ जाए, देखो मेरे यहाँ पे क्या होता है, जहां जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जमीनें बिकी हुई हैं या बहुत सारी चीजें, दे आर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। अगर मैं ऐसा जीवन सोचूं तो मेरा ऐसा जीवन कभी नहीं होने वाला है। मैं जितना संघर्ष करूंगा मुझे उतना मिलेगा। तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन संघर्षपूर्ण होता है बट संघर्ष के बाद कामयाबी भी मिलती है। क्यों जी? अगर जुपिटर बकरी भी हो तो? हाँ जी बिल्कुल सर, स्ट्रगल तो रही है पूरी लाइफ। ठीक है जी, तो ये सर चीजें जुपिटर अगर बकरी भी हो तो? मैडम तो संघर्ष के बाद सफलता थोड़ी कम मिलेगी। ठीक है, ओके। उनको संघर्ष के बाद सफलता थोड़ी कम मिलेगी। ऐसे में व्यक्ति को सिर्फ सबसे बड़ी बात ना, देखिए बकरी वगैरह लाल किताब मानता नहीं है। लाल किताब ये मानता है कि जुपिटर खराब है या अच्छा है, तो उसे जुपिटर खराब नहीं करना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति आप में से जुपिटर फर्स्ट में इन्होंने हैंड रेज किया, ऐसे भी होंगे जिनका जुपिटर फर्स्ट में होगा, उन्हें संघर्ष के बाद भी सफलता नहीं मिल रही होगी क्योंकि उन्होंने जुपिटर खराब किया होगा। जुपिटर फर्स्ट हाउस वाले को क्या होगा, जैसे मैं हूं, मेरे को ज्ञान बांटना है फ्री में यार, मेरे को नॉनवेज शराब वगैरह इनसे बचना है, मुझे पूजा पाठ करना है। ये थोड़ी सी ना जो आप बोल रहे हो अभी, ये थोड़ी सी डिटेल की चीजें हो जाती हैं, ये डिटेल में पढ़ी जाती हैं। हर सूत्र के बाद डिटेल तो होती ही है ना। 1-8% लोग होते हैं वो खराब कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बिगाड़ रहे होते हैं। कई लोगों की, जैसे मैंने बताया, आर्थिक समस्या आ रही होगी तो क्या उसको बोलोगे तू जहर खा ले? नहीं, उसकी रेमेडीज करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में आप समझिए। मैं आपको जितने सूत्र बता रहा हूँ ये सूत्र भी जनरली फ्री वर्कशॉप में कोई नहीं बताता है। ठीक है, और मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग दूंगा, आप उससे अच्छे से नोट्स बनाना, डोंट वरी। ठीक है जी,
अच्छा, ओके सर। दूसरों सूर्य प्लस मंगल अगर किसी का आ रहा होगा, मैं 2-3 सूत्र और बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस ले लेना अपने प्लीज है। सूर्य प्लस मंगल अगर किसी का आ रहा होगा इकट्ठा, तो उसको बातें काटने का बड़ा शौक होगा। जैसे गोपाल जी बात कर रहे हैं ना कन्वर्जन का, आवाज आ रही है? आ रही है। नवदीप जी आवाज आ रही है? अरे यार कोई तो बोलो। यस आ यस रही है सर। जी गुरु। सूर्य प्लस मंगल अगर किसी का आ रहा होगा, और अगर ये सूर्य प्लस मंगल सेकंड हाउस में भी आ रहा होगा किसी व्यक्ति का, तो ऐसे व्यक्ति को दूसरों की बात काटने का शौक होगा। बातें काटता होगा, वो अपनी बात मनवाने वाला हो। क्या होगा गोपाल जी? बातें काट के मनवाने वाला होगा। हंस रहे हो, किसी का है क्या? अच्छा ठीक है, बातें काट मेरा के है। मनवाने वाला। ना ठीक है, अब आप अपने अपने हैंड रेज कर लो, क्वेश्चंस ले लेते हैं। ऑलरेडी 11:51 और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे इन द सेंस ओवर करेंगे। मेरे पास ऐसे और बहुत सारे सूत्र हैं, मैंने इसीलिए कहा था जितना कम डिस्टर्ब करोगे। सही बताऊं तो मैं आज की वर्कशॉप में सिर्फ 50% बता पाया हूं आपको, मुझे मेरे पास 50% और भी थे। चलिए जी, फिर कभी देखेंगे नेक्स्ट टाइम। आंचल ढाका जी क्या क्वेश्चन है आपका, या पहले का ही हैंड रेज है? ठीक है जी, प्रसन्ना जैन। प्रसन्ना जैन जी बोलिए फटाफट। मेरे हस्बैंड की कुंडली में लग्न में शनि है ठीक है मैडम। सर, और 10वें हाउस में गुरु मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों की कुंडली में है। ठीक है जी। सर क्या ये ठीक है? देखिए, एक तो हम ना यहाँ अभी भी किसी की भी प्लीज पूरी कुंडली किसी की डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग ए कंसल्टेशन। सेकंड चीज, हम 2 प्लैनेट देख के कैसे बता सकते हैं कि सही है या गलत है? मुझे तो बाकी प्लैनेट्स भी देखने पड़ेंगे, सारी चीज देखनी पड़ेगी। तो कृपया करके प्लीज ऐसे क्वेश्चंस ना पूछें प्लीज, ठीक है? सर आप जो सर, बता रहे कहना थे है वो कहना है अच्छा आप। लग रहा था, वही कंटिन्यू नो जी नो, करिए। सिस्टम में हैंड रेज करो, ऐसे नहीं होता। कहना है प्लीज। रजनी अशोक जी बताइए क्वेश्चन क्या है आपका? Namaste sir, I'm joining you from Bangalore. जी प्लीज मैम बताइए। I'm glad I joined you because मैं बहुत लेट हुई आपको ज्वाइन करने में, so I don't know much. I'm already a practicing numerologist in Bangalore. और आपका एक मैसेज आया तो मैंने ज्वाइन किया सर, and I look forward to attend more of your sessions because ठीक है मैंने मैम। 15-20 मिनट से जितना आपको सुना है, आप काफी सटीक है, and I can feel that you are the right मैडम person. आप सभी के लिए बता रहा हूँ। देखिए मैं ना बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैंने डिस्काउंट भी, अभी शर्मिला जी थी, अभी शर्मिला जी ने शायद आ भी गया मेरे पास मैसेज, शर्मिला जी ने करा भी दिया होगा एनरोल। फीस इज ₹7,000 ओनली फॉर ग्रामर कोर्स, एंड दिस ऑफर इज वैलिड फॉर टुडे ओनली। यू कैन ऑल ज्वाइन। ठीक है मैम, और कोई प्रश्न है तो बताइए मैम, थोड़ा सा प्लीज जल्दी बताइए। Sure, that is what I just wanted to ask you. ठीक है मैम, द फीस इज ओनली Yeah. 7,000। मैंने इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग फीस इज 7,000 ओनली फॉर बेसिक कोर्स। हाँ प्लीज, बट दिस ऑफर इज वैलिड फॉर टुडे ओनली। पूजा का नंबर है, मेरा नंबर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लिख लीजिए प्लीज, हर बार बताना पड़ता है वैसे। 7801010134 78 मेरा नंबर है, और जिस नंबर से आपके पास लिंक आया होगा वो भी। कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास मेरा नंबर नहीं है? यार ये बड़ा नंबर वेस्टेज लगता है मुझे। Thank you sir. ठीक है, मेरा नंबर वैसे ही नोट कर लो, मैं लिख नहीं रहा। 78010101, 3 बार 01 है। 7801010134। ठीक है, Before. ठीक है, दिस इज कॉलिंग नंबर, और आप इस पे कॉल कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ठीक है जी, एक बार डॉक्टर का पता करो, ये बैठा है। रजनी जल जी मैडम बताइए। हाँ, नमस्ते सर। सर मुझे ये पूछना था कि सर अगर जुपिटर 8th हाउस में होता है तो सर मतलब जैसे रिलीजियस और पूजा पाठ सर ज्यादा मतलब मैंने मैडम, और भी मैडम, मैं ऐसे ना, लाल ऐसे के आप चक्कर समझिए, कर रही तो ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ना मैडम, हर प्लेनेट के अलग अलग सूत्र हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं होता कि जुपिटर 8वें हाउस में होता है तो आदमी को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है, पूजा पाठ करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ वो जुपिटर 10 का आता है, उसमें भी अलग लॉजिक है, पूजा पाठ के तरीके चेंज किए जाते हैं सिर्फ। अनुपमा शर्मा जी, एक तो बंदे की पहले ही कुंडली खराब है, ऊपर से उसकी पूजा पाठ और बंद करवा दो पूरे तरीके से। सिर्फ प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों ने आधा अधूरा ज्ञान लेके और मार्केट में बैठ गए कि हम सिखाने वाले हैं। जी अनुपमा जी बताइए बेटा। सर मेरा क्वेश्चन है कि मून और राहु जब कंजक्शन में होते हैं एक ही हाउस में, तो ऐसे इंसान को नजर जल्दी लगती है सर? नजर वाला बेटा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है।
नजर लगने की और बहुत सारी चीजें होती हैं, राहु फर्स्ट में हो और बहुत सारी चीजें, तो ये दिक्कत आती है। ठीक है, लंबा कॉन्सेप्ट है, व्यक्ति को जहाँ सूर्य कमजोर हो रहा होगा, जहाँ चीजें अपनी कमजोर हो रही, वहाँ नजर लगने के चांसेस होते हैं। अभी तो कह रहा हूँ ना, बहुत सारी चीजें इनको एस्ट्रो वास्तु महेंद्र जी, एस्ट्रो वास्तु भाई महेंद्र जी, जी नमस्ते सर जी। जी नमस्ते। आपने कहा था कि राहु अगर 11 में आता है तो जी, उनके जी। दादाजी की उम्र कम होती है जी। लेकिन मेरा राहु 11 में ही है। मेरे दादाजी जो 99 इयर्स के थे और मेरे पास 4 कुंडलियां और ऐसी है जिनके राहु आपने ना में है। एस्ट्रो वास्तु भाई महेंद्र जी, इसीलिए मैं कह रहा था लिखने से ज्यादा सुनने में ध्यान दो। या तो दादाजी 8 साल से, बच्चा जब 8 साल का होगा उससे पहले मर चुके होंगे, और अगर उससे पहले नहीं मरे तो वो 86 साल के बाद मरेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ, लोगों को सुनना भी तो चाहिए ना। ठीक है जी सर। अजय शर्मा जी बोलिए। सर मंगल और राहु युति हो 8 में, तो वो कैसी रहती है? पता नहीं कैसी रहती है, खुद चेक करियो, वीडियो सुना ही नहीं देता, पढ़ता नहीं है, तो पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाया हुआ है तेरे को। पढ़ाया हुआ है, एक बार बताने को तो मेरे को 1 सेकंड लगेगा, तू पढ़ेगा नहीं ना, फिर प्रॉब्लम रहेगी। नहीं मैं पढ़ लूंगा अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, इसमें अच्छी नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है बेटा। हाँ वो ठीक है सर ये कुछ वेबिनार केसेस में अच्छे से भी रहता है बेटा, आप समझो। इसके ऊपर मैंने अजय बहुत बड़ा, कम से कम भी 25 मिनट समझाया हुआ है, तभी तो कह रहा हूँ, तू पढ़ाई नहीं करता है, तो मेरे से बात भी नहीं करता, बात करेगा तो डांट खाएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, टेस्ट भी लूंगा, गलत बात है, पढ़ाई किया कर। सचिंदर सर ये लाल किताब, हाँ जी ये लाल किताब का जो ये कोर्स जिसका वेबिनार मैंने अभी सचिंदर कोई भी थोड़ा सा पेशेंस भी रखा करो अपनी बारी आने का, ठीक है। जी बताइए मैम, बताइए मैम क्या बोल रहे थे, बोलिए बोलिए सचिंदर कौर जी। हाँ जी मैं कह रही थी इसके कोर्स के चार्जेस कितने हैं? मैडम 3 बार बता चुका हूँ, 7000 रुपीज हैं बेसिक कोर्स के। वो आप बिगनिंग के बता रहे थे सर। आपको बिगनिंग आता है क्या? 1 मिनट रुको, अभी थोड़ा सा नहीं उसके बाद के ओवरऑल का बता देना। मैडम ओवरऑल का भी हम ऐसे ही कम रखेंगे, ओवरऑल का भी चलो मैं बता देता हूँ, जो मेरे मन में अभी चल रहा है, मैंने अभी फाइनलाइज नहीं किया, बट इट विल बी 3500, 3500 रुपए पर मंथ रखेंगे हम इसको, ज्यादा लोड नहीं डालेंगे, जिससे कि हर कोई इसको कर सके। देखिए मेरा सबको पता है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, साधक आदमी हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास चला जाए, ठीक है, दैट्स इट। बट जाए उन लोगों के पास जो पवित्रता के साथ करना चाहते हैं, ठीक है। Sir, will you send the time details and everything of the course? मैम सब कुछ मिल जाएगा, नोट एन इश्यू। Okay, ठीक है, संडे को क्लास करेंगे हम, एक संडे को होती है जो ये भी ग्रामर वाला, संडे करेंगे, इसके बाद शायद हम फिर वीकडेज में नाइट में जाएं, बट वो मैं सबके म्यूचुअल कंसेंट के साथ जाता हूँ, ऐसे कभी नहीं जाता हूँ, ठीक है। वो अभी आपने जो लोगों ने मेरा कोर्स ज्वाइन किया उनसे भी पूछा जाता है, बात की जाती है, तो जो होता है हम उसी हिसाब से आगे जाते हैं। मेघा वैश जी थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए क्वेश्चन, देखिए 1.5 घंटा हो गया, अभी मेरे को भी निकलना है। मेघा वैश जी। हाँ सर, एक्चुअली मेरे को ये पूछना था कि मैंने तो जैसे पहले एक लाल किताब का कोर्स कर रखा है, तो मेरे को तो अब आप एक एडवांस बार मेरे ही से बात करना। कर लेना बेटा, मेरे से बात कर लेना एक बार बेटा, ठीक है, ओके। राकेश शर्मा जी। सर आंसर मिल गया ना आंसर, बस दैट्स इट, ठीक है जी। अभी किसी का नरेंद्र जी क्या क्वेश्चन आपका? नरेंद्र भोगल जी प्लीज बताइए। सर जी वो वही पूछ रहा था कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए सर? सर देखो, बुक तो मैंने बताया, पंडित वेणी माधव गोस्वामी की लाल किताब आती है 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में। ओके सर, ठीक है, बट उसका थोड़ा सा वो क्रैक करना बड़ा मुश्किल होती है, दैट्स इट, वही हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे। क्यों नवदीप जी, इजी होती है क्रैक करनी, मुश्किल होती है नवदीप जी? मेरे को नहीं पता। हाँ जी, मेरे को नहीं पता सर जी। अच्छा नहीं पता, कोई ऐसा है जिसने ट्राई की हो? कोई भी नहीं ऐसा जिसने ट्राई की हो? मैंने पढ़नी देखी थी, ट्राई करी थी। फिर समझ में आती है मनदीप? हार्ड है जी, बस फिर दैट्स इट। उसमें से बंदे कोई भी मतलब निकाल सकते हैं, सब कुछ उल्टा ही हो सकता है, बस वही दिक्कत है उसमें एक्चुअली ना, वो एक तरीके से हो जाएगा कि अनट्रेन्ड बंदे के हाथ में तुमने सीधी AK-47 निकाल दे दी, ठीक है। बट हाँ उसमें माल है, उसमें बहुत ज्यादा माल है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, ठीक है जी। आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, माता रानी कृपा रखे आप सब पर, जय माता दी।